अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई। मैं आज फिर से एक नई वीडियो में एक नए जुनून के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज का लेक्चर भी बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। हम अपने लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.14। क्वेश्चंस को करने से पहले हम ये देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये मैंने ए लिखा है और ए के ऊपर मैंने एन लिखा है। ये इस तरह की शक्ल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। एक नंबर हो, नंबर के ऊपर एक और नंबर हो, उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये जो हमारे पास नीचे है इसे हम बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और ये जो बेस के ऊपर हमारे पास नंबर होता है इसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं। आम जबान में हम इसे पावर भी बोलते हैं, लेकिन असल में इसे एक्सपोनेंट ही कहते हैं। ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास एक्सपोनेंट है। तो बेस को हमेशा बड़ा करके लिखा जाता है और जो ऊपर एक्सपोनेंट लिखते हैं वो छोटी करके लिखते हैं। ये सारी की सारी शक्ल तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लेकिन ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है। अभी देखें, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं है। एक नंबर है, नंबर के ऊपर हमारे पास एक और नंबर है, मतलब ये बेस है, ये हमारे पास एक्सपोनेंट है। अब स्टूडेंट ये देखेंगे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फायदा सुने। मास ऑफ अर्थ है, ये जमीन का वजन है 597000000, बहुत बड़ा किलोग्राम, इतना बड़ा ये नंबर है। जब बहुत बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं उनको फिर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनको लिखना भी मुश्किल है, इनको पढ़ना भी मुश्किल है, तो ये जगह भी ज्यादा घेरते हैं। लेकिन जैसे हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, इनको लिखना भी आसान, पढ़ना भी आसान, जगह भी ये कम घेरते हैं। अब ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इस नंबर को मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फायदा होता है। अब इसको मैंने लिखा इस तरह से, कैसे लिख दिया ये हम सीखेंगे 2.16 में सीखेंगे। ओके हो गया। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन। तो प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द बेस, बेस को आइडेंटिफाई करें, एंड एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट को आइडेंटिफाई करें ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो दर्जा झैल दिए गए हैं इसमें हमने बताना है कि बेस कौन सी है, एक्सपोनेंट कौन सी है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे फिर बेस लिखते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मैंने बेस लिखा। बताएं जरा बेस क्या है। बेस हमारे नीचे वाला नंबर होता है या ऊपर वाला नंबर होता है? तो स्टूडेंट जो नीचे वाला नंबर है इसको हम बेस कहते हैं। तो बेस हमारे पास क्या है? 2 है। अब हम लिखते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या है? जरा गौर करें कि एक्सपोनेंट क्या है। एक्सपोनेंट जो हमारे पास ऊपर नंबर होता है। अब ये हमारे पास जो ऊपर छोटा सा नंबर करके लिखा हुआ है इसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं। 2 बेस है, 6 एक्सपोनेंट है। ये आप मुझे करवाएं। आप कहेंगे सर जी पहले बेस और एक्सपोनेंट लिख लें। तो ये मैंने लिख लिया है। सर जी बेस बी को कहेंगे, बिल्कुल बेस तो बी को कहेंगे, एक्सपोनेंट किसे कहेंगे? आप कहेंगे सर जी ऊपर वाले को। सर जी जिसे हम पावर आम जबान में बोलते हैं इसे हम एक्सपोनेंट। तो 3 हमारे पास एक्सपोनेंट है। करते हैं नेक्स्ट। तो पार्ट 3 देखें। अब ये हमारे पास जो टी है ये बेस है, टी हमारे पास क्या है? बेस है। और एक्सपोनेंट इनमें क्या है? 9 जो है वो हमारे पास एक्सपोनेंट है। पार्ट 4 में देखें, बेस हमारे पास m है या n है? सर जी m है। और एक्सपोनेंट क्या है? सर जी n है। ओके ओके, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। सुनिए जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है बहुत इजी है। आप भी कह उठेंगे सर जी इतने आसान क्वेश्चन। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल सर जी आप ना आस्ता से पढ़ाया करें। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। दर्जा झैल की वैल्यू फाइंड करें। इसमें हमारे पास है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसे पता है कैसे पढ़ते हैं? 3 raised to the power 4, 7 raised to the power of
3 इस तरह से पढ़ते हैं। अब देखिए इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब ये हमारे पास एक्सपोनेंट है, ये बेस है, जितनी तादाद एक्सपोनेंट की होगी ना, एक्सपोनेंट हमें ये बताता है कि बेस ने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होना है। 4 एक्सपोनेंट है, बेस हमारे पास 3 है, तो जो बेस है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी। आसान लैंग्वेज में बताता हूँ, आसान ज़बान में बताता हूँ कि हमारे पास ये 3 है, ऊपर हमारे पास एक्सपोनेंट कितना है 4 है, ऊपर जितनी तादाद होगी ये नंबर जो 3 है उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। ऊपर तादाद 4 है तो 4 टाइम जो है वो 3 मल्टीप्लाई होगा। बस इतनी सी बात है। ओके, इनको बस मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और 27 3 ज़ा 81। पार्ट 2, 7 रेज टू द पावर ऑफ 3। तो सर जी पावर हमारे पास जो है वो 3 है, एक्सपोनेंट 3 है, तो ये हमारे पास 7 है, ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। बिल्कुल बिल्कुल आसान यही है कि 7 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। जितनी एक्सपोनेंट उतने टाइम्स ये जो 7 है मल्टीप्लाई हो रहा है। 7 7 ज़ार 49 होते हैं और 49 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करें तो करके देख लेते हैं। 7 9 ज़ार 63, 3 आएगा, 6 कैरी आ जाएगा। 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 6 34 आ जाएगा, तो 343 आ गया। बहुत आसान। पार्ट नंबर 3, 13 रेज टू द पावर ऑफ 2 है, तो इसका मतलब 13 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा? 2 टाइम्स। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंट ही 2 है। 13 मल्टीप्लाई बाय 13 169 होता है। मल्टीप्लाई करके देख लेना, बच्चों वाला काम है। 2 रेज टू द पावर ऑफ 8, तो 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा? 8 टाइम्स होगा। ऊपर 8 है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पार्ट 4 को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 रेज टू द पावर ऑफ 8। तो 2 को मैं कितने टाइम्स लिखूंगा? 8 टाइम्स लिखूंगा। 3 4 5 6 7 और 8, मैंने 8 दफ़ा लिख दिया, 8 टाइम्स 2 को लिख दिया। तो करें मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 60, 16 2 ज़ार 32, 32 यहाँ तक 32 हो गया। ओके, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करें 128 बनता है, और 128 को 2 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास ये कितना बनता है? 256 बनता है। क्या बात है। तो इसको हम लिख देंगे 256। आंसर आ गया जी। लो जी, आंसर आ गया। हंस रहे होंगे सर ये बच्चों हमारे क्वेश्चन ये तो 4 5 में होने चाहिए थे, बिल्कुल उसी क्लास में होने चाहिए थे, लेकिन आपकी मौजें लग गई हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट। तो अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट ये है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने दर्जे झैल को एक्सप्रेस करना है लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? एक नंबर होता है, उस नंबर के ऊपर एक और नंबर होता है, उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पार्ट 1 देखें तो आपने ये देखना है कि सेम नंबर कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। जितने टाइम्स वो मल्टीप्लाई हो रहा है उतनी तादाद हम ऊपर लिख देंगे। अब देखिए ये हमारे पास 5 है, 5 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? तो 5 जो हमारे पास है 1 2 3 4, 5 जो है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 5 के ऊपर हम क्या तादाद 4 लिख देंगे। आसान ज़बान में ये बताऊं कि जितनी दफ़ा ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 1 2 3 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऊपर आप तादाद लिख दें 4 है। ओके है। पार्ट 2 देखें। अब ये देखें हमारे पास 3 जो है ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? तादाद गिन लें, 1 2 3 4 5 है ना, तो ऊपर हम 5 लिख दें। 3 जो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर हम 5 लिख देंगे। आसान है। हाँ जी सर जी आसान है। तो पार्ट 3 देखें। बी हमारे पास कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 टाइम्स। 1 2 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर 4 लिख दें। बस ऊपर आपने वो लिखना है जितनी तादाद है। ओके ओके सर जी। अब देखें हमारे पास पार्ट नंबर 4। अब देखें सेम नंबर कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 2 3 4 5 नहीं, ये हमारे जो पहले 3 है ये सेम नंबर है। यू हमारे पास जो है ये सेम है, तो ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई? 1 2 3 दफ़ा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो तादाद कितनी है? यू की 3 है तो 3 लिखेंगे। मल्टीप्लाई पे वी हमारे पास कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 टाइम्स, ऊपर हम 2 लिख देंगे। अब u की पावर 5 नहीं लिख सकते क्योंकि u है ही 3 दफ़ा है, तो हम 3 ही लिखेंगे, 5 दफ़ा थोड़ी लिखेंगे,
गलत हो जाएगा। अब आ जाए पार्ट नंबर 5 पे। अब 7 देखें कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2, ये तो 7 नहीं है, तो 7 जो है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 लिख देंगे। 11 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 11 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 3 4, 4 दफ़ा आ रहा है, तो 4 लिख देंगे। 4 दफ़ा आ रहा है तो 4 लिख दिया। अब आगे वाला देखें, हमारे पास जो ए है ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई, 1 2 3, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए की पावर 3 लिख देंगे। सी कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, सी कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 3 4, 4 दफ़ा आ रहा है, तो सी के ऊपर हम 4 लिख देंगे। और डी हमारे पास है ही एक है, डी है ही बेचारा अकेला है, तो डी को डी वैसे ही लिख देंगे। लो जी हमारे आंसर आ गए। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर, दर्ज नंबर को एक्सप्रेस करें यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन को इस्तेमाल करते हुए दर्ज नंबरों को ज़ाहिर करें, एक्सप्रेस करें। ओके हो गया। एक्सपोनेंशियल नोटेशन मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक नंबर के ऊपर एक और नंबर हो, उस शक्ल में हमने इनको लिखना है। अब ये 343 को कैसे लिखें ये पता ही नहीं, कितने टाइम्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है इसका हमें पता ही नहीं है। तो हम ये करेंगे 343 की फैक्टोराइजेशन तजज़ी करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, तो 343 की हम फैक्टोराइजेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे ये किस नंबर पे कंप्लीट डिवाइड होता है। 2 पे होता है, 3 पे होता है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 4 में से 3 निकालेंगे 1, 1 3 के साथ मिलेगा 13, और 3 जो है 13 पे नहीं जाता, 4 पे 7 पे जाएगा इसमें, और किसी पे भी नहीं जाएगा। 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 होता है, 34 में से 28 निकालें ज़रा, 6 आएगा, और ये 3 साथ मिल जाएगा, तो ये हमारे पास 63, 7 9 जार 63 होते हैं। फिर 7 7 जार 49, और 7 1 जार 7। तो हम 343 को इस तरह से लिख सकते हैं, 343 को लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। 7 3 टाइम्स आ रहा है, तो 3 टाइम्स 7 को लिख लिया। अब 7 के ऊपर हमने पावर एक्सपोनेंट लिखना है, कितना होगा, जितनी दफ़ा 7 आ रहा है, 7 3 टाइम्स आ रहा है, तो तादाद कितनी है, 3 है, 1 2 3, 3 लिख दिया। ये हमने 343 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है। ओके हो गया। अब हम करते हैं 512। तो 512 भी वही फैक्टराइजेशन ही करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर बनाते हैं, तो इसे 2 पे जाता है, बिल्कुल 2 पे जाता है, तो 2 2 जार 4 हो जाएगा। 5 में से 4 निकालेंगे तो 1 1 1 के साथ मिलेगा तो 11 बन जाएगा। 2 5 जार 10, 11 में से 10 निकालेंगे 1 1 2 के साथ मिलेगा तो 12 बन जाएगा। 2 6 जार 12 हो जाएगा। फिर 2 से 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 5 में से 4 निकालेंगे 1 1 6 के साथ मिलेगा 16, 2 8 जार 16। फिर हम 2 पे करेंगे, 2 6 जार 12 होता है, और 2 4 जार 8 होता है। फिर 2 पे 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, फिर 2 पे हमारे पास 2 1 जार 2, 3 में से 2 निकालेंगे 1 1 2 से मिलेगा 12, और 2 6 आर 12, 2 8 जार 16, क्या 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2 हो जाएगा। क्या बात है। तो 2 हमारे पास कितने टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स 2 जो है वो आ रहा है, तो 9 टाइम्स हम लिख लेते हैं 4 5 6 7 8 9। 2 को 9 टाइम्स लिख लिया, तो 2 स्टूडेंट्स 2 देखें कितने टाइम्स आ रहा है, 9 टाइम्स आ रहा है। तादाद 2 की कितनी है, 9 है, तो 9 ऊपर लिख लेंगे, सिंपल है। ओके है। अब करते हैं 729 को, वही फैक्टराइजेशन ही करते हैं, 3 पे होता है, ये करके देख लेते हैं। 3 2 जार 6, हाँ जी हो जाएगा, 3 2 जार 6, 7 में से 6 निकालेंगे 1, और ये 2 साथ 12 हो जाएंगे। 3 4 जार 12, और 3 3 जार 9 हो जाएंगे। क्या बात है। ये फिर 3 पे होगा। 3 8 जार 24, और 3 1 जार 3, ये फिर 3 पे होगा। 3 2 जार 6, 8 में से 6 निकालेंगे 2 2 1 के साथ मिलेगा 21, 3 7 जार 21, फिर 3 के साथ 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, और 3 1 जार 3। तो हम फिर 729 को यहीं पे लिख लेते हैं। 729 को हम लिख सकते हैं 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आ रहा है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 4
5 6 6 टाइम्स आ रहा है तो 3 के ऊपर क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। क्योंकि 3 6 टाइम्स आ रहा है, जितनी 3 की तादाद है उतनी तादाद हमने ऊपर लिख दी है। करते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 की वही फैक्टराइजेशन करते हैं। साथ जी आज बड़े आप आराम से पढ़ा रहे हैं। हाँ जी स्टूडेंट, आज मैंने कहा आराम से ही आपको पढ़ा रहे हैं। अब स्टूडेंट देखें 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 6 ज़ा 30, 31 में 30 निकालेंगे 1 और 2 के साथ ये 1 लगेगा तो हमारे पास कितने 12 बन जाएंगे ना। हाँ जी 5 2 ज़ा 10, 12 में से 10 निकालेंगे 2 इस 5 के साथ मिलेगा तो 25 और 5 5 ज़ा 25 बिल्कुल। अब फिर 5 पे 5 1 ज़ा 5, 6 में 5 निकालेंगे 1 2 के साथ मिलेगा 12, 5 2 ज़ा 10, 12 में से 10 निकालेंगे 2 5 के साथ मिलेगा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 12 में से 10 2 5 के साथ मिलेगा 25, 5 5 ज़ा 25। क्या बात है, 5 5 ज़ा 25, क्या बात है। 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा तो हमारे पास 3125 की फैक्टराइजेशन ये हुई है। 5 कितने टाइम्स आ रहा है, 5 जो है वो 5 टाइम्स ही आ रहा है। क्या बात है, 5 टाइम्स ही आ रहा है। हाँ जी तो लिखवाना ज़रा 5 के ऊपर कितनी पावर आएगी। 5 1 2 3 4 5 जो है 5 टाइम्स आ रहा है, जितनी टाइम्स आ रहा है उतनी तादाद ही लिखनी है। 5 टाइम्स आ रहा है, ऊपर हमने तादाद लिख दी है। ये हमने इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आसान सी एक्सरसाइज थी, इंजॉय करें और अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर अल्लाह हाफिज़।